दोस्तों, हर ऑल्टरनेट सैटरडे मैं आपके लिए अपनी स्टोरी सीरीज़ दिल खाली है लेके आती हूँ। आप लोगों ने अब तक मेरी हर स्टोरी को बहुत प्यार दिया, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अपनी स्टोरी सीरीज़ दिल खाली है की अगली कहानी एहसास के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ ये कहानी भी आपको पिछली कहानियों की तरह पसंद आएगी। कुछ प्रेम कहानियां अपने दिल के खालीपन के भरने के इंतजार में हमेशा रहती हैं। ऐसी ही एक प्रेम कहानी है रिया की। रिया तब क्लास 11th में पढ़ती थी। उसके पापा अपने घर का एक हिस्सा किराए पर दिया करते थे। सो उस साल उन्होंने अपने घर का एक हिस्सा रुद्र और उसके दोस्त को किराए पे दिया। रुद्र जो मेडिकल रैप था। रुद्र बहुत खूबसूरत हीरो टाइप लड़का था, साथ ही वो संस्कारी भी था। और हमारी रिया एक अल्हड़ मदमस्त लड़की जो न दुनिया से डरना जानती थी न दुनिया की सुनती थी। किसी में दम नहीं कि कोई उससे कुछ कह सके। लड़कों को तो वो अपनी जूती की नोक पे रखती थी। कोई लड़का गलती से उसे प्रपोज कर दे तो समझ लो उसकी शामत। रुद्र को रिया की आदत बहुत पसंद थी, पर रुद्र भी ये जानता था कि रिया को प्रपोज करना मतलब अपनी शामत बुलाना। तो उसने कभी आगे बढ़कर रिया से अपने प्यार का इजहार नहीं किया। पर कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, वो अपने रंग दिखा ही देते हैं। उन्हें जिस दिल में घर करना होता है घर कर ही जाते हैं। न जाने कैसे इस इश्क ने रिया के मन में भी रुद्र को लेके अलग एहसास जगा दिए। और वो धीरे धीरे रुद्र की तरफ झुकती चली गई। दोनों को कब एक दूसरे से प्यार हो गया, दोनों को पता ही नहीं चला। एक ही घर में होने की वजह से दोनों का साथ दिन रात का था। रुद्र की माँ भी कभी कभी रुद्र के पास रहने आती थी। उसे रिया बहुत पसंद थी। उन्होंने रिया को अपनी बहू मान लिया था। बस इंतजार इस बात का था कि कब रिया का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो और फिर रुद्र की माँ रिया के घर वालों से रिया का हाथ मांगे। देखते देखते कब 5 साल निकल गए पता ही नहीं चला। रिया BA फाइनल ईयर में थी कि तभी रुद्र ने पुरानी जॉब छोड़कर ऑस्ट्रेलिया जाने का फैसला किया। रुद्र तो ये भी नहीं जानता था कि जो वो अपने सपने पूरे करने ऑस्ट्रेलिया जा रहा है उन्हें वो पूरा कर पाएगा या नहीं। अक्सर देखा गया है कि लड़कियां अपने पिता के डर से अपने प्यार को भुला देती हैं, ये कह के कि पापा नहीं मानेंगे। पर रिया के केस में ये बिल्कुल उल्टा था। रिया उन लड़कियों में से थी जो अपने प्यार को निभाने के लिए अपने माँ बाप से भी बगावत कर जाए। पर वो क्या करती जब उसका प्यार ही उसका साथ देने से पीछे हट गया। उस दिन रिया साइकिल स्टैंड पे अपनी साइकिल में पंचर लगवा रही थी कि तभी रुद्र वहां आ गया। और वहां आके रुद्र ने जो कहा, उसने रिया की जिंदगी वहीं उसी चौराहे पे रोक दी। सॉरी रिया, हमारा रिश्ता आज यहीं पे खत्म। पर क्यों रुद्र, तुम तो मुझसे कितना प्यार करते हो। हाँ, पर मैं ऑस्ट्रेलिया जा रहा हूँ, वहीं सेटल हो जाऊंगा अगर भगवान ने चाहा तो। हाँ, तो मैंने कब मना किया। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम वहाँ सब जमा लोगे हम तब शादी कर लेंगे, तब तक मेरी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी।
बट रिया, मुझे नहीं पता कि मैं वहाँ कब तक खुद को सेटल कर पाऊँगा, और कर पाऊँगा या नहीं ये भी नहीं पता। रुद्र, मुझे कोई जल्दी नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हर हाल में। और रुद्र, तुम्हारी माँ भी यही चाहती हैं। उन्होंने कल ही मुझे अपने खानदानी कंगन पहनाए, ये कह के कि मैं जल्द से जल्द उनके घर की बहू बन जाऊं। रिया, तुम नहीं समझ रही हो, तुम्हारे पापा नहीं मानेंगे एक अनएस्टैब्लिश लड़के के साथ शादी को। पर रिया जिद पे अड़ी थी। मैं पापा को मना लूंगी, नहीं मानेंगे तो घर छोड़ दूंगी। मैंने तुमसे प्यार किया है, मरते दम तक निभाऊंगी। पर रुद्र ने उसकी एक नहीं सुनी और ये कहकर वो वहां से निकल गया। रिया, मेरा तुम्हारा रिश्ता यहीं खत्म। कल सुबह मेरी फ्लाइट है, बाय फॉर एवर। और इतना कह रुद्र अपनी बाइक स्टार्ट कर वहां से चला गया, रिया के पैर पे अपनी बाइक चढ़ाते हुए। पर रिया वहीं खड़ी रही इंतजार में, ये सोच कि शायद रुद्र मुड़ के देखेगा और दोनों फिर एक हो जाएंगे। पर हमारे देश में लड़कियों को कंवारा रहने की इजाजत नहीं है, सो रिया भी कैसे रह जाती। तो रिया की शादी हो गई। एक अच्छी पत्नी की तरह रिया ने अपने हर फर्ज पूरे किए। शायद रिया रुद्र को भूल भी जाती, जैसा कि हम औरतों की आदत है दूसरों की खुशी में खुश होके अपना गम भूल जाने की। हमें बचपन से पढ़ाया भी यही जाता है कि हमारे पति देव ही हमारी असली प्यार है। तो क्या अगर पति बेवफा और अय्याश निकले? जाने कितनी रिया अपने रुद्र के इंतजार में जीवन गुजार देती हैं ऐसे ही पतियों के साथ। रिया भी उसी परंपरा का हिस्सा बन गई, अपनी जिंदगी गुजार रही है अपने बेवफा और अय्याश पति के साथ। न पति अच्छा, न ससुराल वाले। कहने को रिया 2 बच्चों की माँ है। बच्चों का भी क्या है, हमारे देश में बच्चे तो हो ही जाते हैं, चाहे स्त्री अपने रिश्ते से खुश हो या ना हो। काश कभी विधाता को तरस आ जाए और रुद्र ना सही, रिया की जिंदगी में कोई और उसका प्रेम बन बरस जाए। पर तब तक रिया का दिल यूं ही खाली रहेगा।